और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने उर्दू टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना है कैसे चेंज कर सकते हैं, और भी इसमें अगर कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेसन में मैं फोटोशॉप को यूज करते हुए आपके उर्दू टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करना सिखाऊंगा आपको, और इसके अलावा मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप कोरोडा पे काम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कोरल में कलर वगैरह आप चेंज करना मुश्किल होता है, वो तो आप फोटोशॉप में करेंगे, लेकिन कोरल में ज्यादा टेक्स्ट आप लिखने के बाद कोरल में उसे चेंज करते हैं, कोरल में सॉरी इंपोर्ट कराते हैं, और वहां पे आप अपने टेक्स्ट को ज्यादातर जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं कोरल में ज्यादा काम करते हैं। तो वहां पे कैसे आपने अपने टेक्स्ट को जो तो कोरल में लेके जाना है, बिल्कुल फॉर्मेटिंग चेंज की कि आप चाहते हैं कि आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बिल्कुल चेंज ना हो, तो उससे कैसे कोरोडा में लेके जाना है तो वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा कोरोडा की जो वीडियो होंगी, मैं कोरोडा में कंप्लीट डिटेल से आपको समझाऊंगा कि आप अपने उर्दू टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एन पेज ओपन करता हूँ। एन पेज में मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो याद रखिए, जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के बाद आपने अपने टेक्स्ट को जिस जिस एरिया को आपने उसकी जिस जिसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और पैराग्राफ में से आप सिर्फ किसी एक चीज की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसको अलग से एक लाइन पे कन्वर्ट कर दें। इसी तरह और भी जिस चीज की आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, सबकी अलग लाइन है, आप यहाँ से सबको अलग अलग लाइन में कन्वर्ट कर ले। यहाँ पे देखें, अलग अलग मैंने लाइन दी थी। इसको कम करने के बाद अपने फाइल में जाना है, और फाइल में आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पेज पे आप जाने के बाद यहाँ से आपने पेजेस को सिलेक्ट करना है, वन अपन जो भी है, और यहाँ पे स्केलिंग 100% करने के बाद आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपने इसको जो है तो पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट में सेव करना है, और यहाँ से आपने इसका नाम दे देना जी। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ उर्दू, और उसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से ओके। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप में जाएं, और डेस्कटॉप में यहाँ पे सर्च करता हूँ यू, उर्दू के लिए यू, और उर्दू वाली जो फाइल है ये ईपीएस फॉर्मेट की फाइल है। ईपीएस फॉर्मेट की जो फाइल होगी ये फोटोशॉप में ओपन हो जाती है उर्दू। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी फाइल, और इस पे फिर आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये काम कोरोडा में करना है, तो कोरोडा के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इसको रेजोल्यूशन और ये सारी चीजें ओके कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आया, क्या वजह चले। इसके लिए आपने एक और काम करना है कि आपके जो इन पेज का जो साइज है वो इसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ इस वजह से ये टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या करें, इसको आप यहां से इसको एंटर करके नीचे लें, सेंटर में कर लेता हूं इसको, इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर कट कर लेता हूँ। फाइल में जाके इसको नो, और नया जो है तो मैं फाइल ओपन करता हूँ एनपीजी। ओके, ओके, फाइल न्यू। आप न्यू में लैंडस्केप रखते हैं, लैंडस्केप रख सकते हैं। अगर आप इसका A4 साइज रखा हुआ है सही है। अगर आप लैंडस्केप में आपने पेज जो है तो ज्यादा बड़े पेज पे काम करना है, तो आप यहाँ से इसको लैंडस्केप सेलेक्ट कर लें। अगर पोर्ट्रेट पे काम करना चाहें तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लें, ओके। और यहाँ पे कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को, ओके। फाइल में जाता हूँ दोबारा से, और एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करके इसको ईपीएस फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ, और नाम इसका वही एनपीएच के साथ से रिप्लेस कर देता हूँ, उर्दू एनपीएच को रिप्लेस करता हूँ, और यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, नो, सेव, यस, ओके, यस। अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपने क्या करना है कि आप फोटोशॉप में जाके इसको डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे आपके पास देखें तो आपका फाइल जो है यहाँ पे आ जाएगी उर्दू के नाम से। ओके, तो देखिए तो आपको यहाँ पे फाइल आपकी आ गई। यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा है सारा का सारा आ गया और सेंटर में बिल्कुल आया। अब इस टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेटिंग अगर चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने, अगर इस टेक्स्ट को आप फोटोशॉप में डायरेक्ट आप फोटोशॉप के किसी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो आपने सिर्फ यही फॉर्मेट सेव करना है। आप अगर डायरेक्ट कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे तो ये कभी भी फोटोशॉप में डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा। इसी तरह आपने अगर इस टेक्स्ट को कोरल ड्रा में आपने काम करना है तो कोरल ड्रा के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये जो टेक्स्ट बॉक्स है काइंड लिखा हुआ है जिसके ऊपर, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट के अंदर आपने टेक्स्ट को लिखना है। फॉर एग्जांपल ये जितना भी टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करें कंट्रोल सी से और इसको मैं इसके अंदर कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आ गया, साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करें और यहाँ से आपने इसका साइज बढ़ा के भी काम कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट एडजस्ट हो गया, टेक्स्ट एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब एडजस्ट करने के बाद टेक्स्ट को आपने क्या करना है, इसी बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने कोरल ड्रॉ ओपन करके वहां पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल इसी साइज में इसी फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट वहां पे जो तो पेस्ट हो जाएगा और फिर वहां पे आप जाके इस पे काम कर सकते हैं। चेंजें करनी है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैंने फोटोशॉप इसको ओपन कर लिया। फोटोशॉप पे ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करने के लिए आप फाइल में जाएं और न्यू फाइल में आपने वो फाइल उसका साइज लेना है जो आपको रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल मैं 1366 लेता हूँ एंड 768 ले लेता हूँ साइज। ओके, साइज आ गया। और याद रखिएगा कि अगर आपने व्हाइट कलर दिया है तो आप बेशक व्हाइट पे काम करें, लेकिन जब भी आप टेक्स्ट को यहां से पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने कौन सा टूल यूज करना है, यहाँ से आपने रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल यूज किया। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से पिक टूल लें और इसको यहां से मूव करवा दें। मूव जब करवाएंगे तो आप याद रखेंगे कि आपके पास यहाँ पे लेयर नहीं बननी चाहिए। देखिए मेरे पास यहाँ पे लेयर नहीं बन चुकी है। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। इस टेक्स्ट का साइज कम करना है तो कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसका साइज यहाँ से कम कर सकते हैं। ज्यादा करना है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो आप इसे कम कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा हो गया। अब जो दूसरा टेक्स्ट है वो फॉर एग्जांपल मैं उसको स्मॉल साइज में लिखना चाह रहा हूँ, कम करना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप यहाँ से फोटोशॉप में जाएं, सॉरी यहाँ पे जाएं, इसको पैराग्राफ की सूरत में आप लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। मैं दो टेक्स्ट दो ही फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करूंगा, आपकी मर्जी, आप जितने भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ से मूव टूल लें और इसको ड्रैग करके, सॉरी यहाँ से ये वाला टूल लेंगे, मार्की रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको जो है तो पिक टूल लें। यहाँ पे जो है भूल जाता हूँ मैं। ये काम करने के बाद अपने दोबारा से पिक टूल लेना है यहाँ से और इसको आप मूव करके यहाँ पे मूव टूल लें। देखें तो लेयर ऊपर वाली थी, टेक्स्ट की जो लेयर थी वो थी, इस वजह से मूव नहीं हो रहा था। सिलेक्ट करा, मूव किया यहाँ से और यहाँ से आप इसे यहाँ पे लें। इसको साइज छोटा करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर में होता है। ओके, सही हो गया। अब आपने क्या करना है कि ऊपर वाले का कलर और टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं नीचे इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करें। आप राइट क्लिक करने को देखें लेयर 1 है, लेयर 1 को सिलेक्ट करके मूव करके देख लें कि यही लेयर है, यस यही है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहां से आपने कलर दे रहे हैं तो कलर के लिए ब्लीडिंग ऑप्शन में जाना है आपने, और ब्लीडिंग ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कलर ओवरले पे क्लिक करें और कलर आपने जो भी चूज करना है आप इसको सिलेक्ट करें और कलर फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ यहाँ से ये वाला। ओके, ओके करता हूँ यहाँ से।
अब ये कलर क्यों नहीं इसका आया, तो इसके लिए आप फाइल में जाएं, बल्कि यहीं से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो कंटेंट्स है और कलर मोड जो है वो ग्रे स्केल किया हुआ है। तो आपने हमेशा देख लेना है पहले ही कि आपके पास कलर मोड आरजीबी होना चाहिए, आरजीबी कलर मोड होना चाहिए। और मेरे पास यहाँ पे अगर चेंज है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लेयर में जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे इमेज में जाता हूँ और मोड में जाके ग्रे स्केल को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, आरजीबी में। तो इसको पैटर्न मोड पे क्लिक कर लें। चलो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, दोबारा से काम करना पड़ेगा क्योंकि देखिए एक छोटी सी गलती है, वैसे कि मुझे पता नहीं चला न्यू फाइल लेते हो कि इसका कलर मोड कौन सा है। न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ग्रे स्केल के बजाय आपने आरजीबी कलर मोड लेना है और साइज में इसको देता हूँ 1366 एंड 768, आपकी मर्जी, आप जो भी साइज दें। और कलर मैंने क्या लिया जी यहाँ से, आरजीबी मोड। ओके करता हूँ यहाँ से। अब अपने जो टेक्स्ट है इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से मूव करवाता हूँ। इस टेक्स्ट को पिक मूव टूल्स की मदद से यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ ले आया। कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्मॉल कर दिया। ओके अप्लाई। और दूसरा जो टेक्स्ट है उसको भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट किया और मूव टूल लेके इसको भी मूव कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे। नीचे वाले को सिलेक्ट करके आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। ओके अब देखिएगा यहाँ पे कि इसको मैं ये वाला टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके अब इस पे कलर देना है तो कलर देने के लिए राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ब्लीडिंग ऑप्शन में जाता हूँ। ब्लीडिंग ऑप्शन के अलावा और भी 2-3 तरीके हैं कलर देने के लिए और यहाँ से मैं कलर ओवरले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको कलर देता हूँ ये वाला। अब देखें कलर से क्या हो गया, चेंज हो चुका है, कलर यहाँ से इसका चेंज हो चुका है। इसके अलावा और भी काम करना है तो और काम करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ। स्ट्रोक पे क्लिक करें तो उसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा। स्ट्रोक में देना चाह रहा हूँ, इसको कलर देना चाह रहा हूँ स्ट्रोक का, यहाँ पे ये वाला स्ट्रोक इस पे अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। अगर स्ट्रोक आप रेड देना चाह रहे हैं रेड दे दें और इसका जो फिल कलर है वो अपने कलर ओवरले पे जाए, जाने के बाद आप इसका फिल कलर जो है आप व्हाइट देना चाह रहे हैं तो व्हाइट दे सकते हैं। देखिए इस तरह स्टाइल इसका आ जाएगा। और कोई और कलर देना चाह रहे हैं तो और कलर दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला आ गया। या आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से ड्रॉप शेडो देना चाह रहे हैं, क्लिक करके ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। देखिए हल्का से शेड इसके ऊपर आ गया, देख सकते हैं। और अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करें, करने के बाद आप स्ट्रोक का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो देखिए साइज बढ़ जाएगा, देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इनसाइड वाला साइड इसका बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा सकते हैं, आउटसाइड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप आउटसाइड से साइज का बढ़ा सकते हैं। देखिए स्ट्रोक का साइज बाहर वाली साइड पे बढ़ रहा है, देख सकते हैं। और फिर कलर इसका आप व्हाइट फॉर एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं व्हाइट कर सकते हैं, स्ट्रोक कलर जो है सॉरी। और यहाँ से फिल कलर जो है तो कलर ओवरले पे क्लिक करके आप इसका कलर जो है तो व्हाइट करना चाह रहे हैं व्हाइट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। तो ये सारे काम आप देखें, यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज कर लिया, मूव कर लेते उसको तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो फोटोशॉप की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही टूल चाहिए। आपको ये वाला देखें, टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया और डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो चुका है। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाले को फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, देख सकते हैं। इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है तो टेक्स्ट स्टाइल कंट्रोल टी प्रेस करके साइज टेक्स्ट स्टाइल इसका भी चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट होती है रेंज, डिसलेक्ट। और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसका साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। इस पे भी कलर अप्लाई करना है तो कलर अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये सिंपल सी टेक्निक थी जिसकी वजह से आप कलर अप्लाई करने का दूसरा तरीका क्या है कि ये जो लेयर है इस लेयर के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप कलर चूज कर लें, जो भी आप कलर देना है आप उसको चूज कर लें। जैसे कि यहाँ पे ये वाला कलर मैं चूज करता हूँ। करने के बाद आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी सिलेक्ट करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी टेक्निक्स जिससे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग से चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा और भी जो काम करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।